द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बड़े खुलासे की। कैसे लोगों को मरने के लिए छोड़कर बीजेपी के माननीय नेता खुद आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। खबर दरअसल बिहार से है। ये खबर पढ़ी है। लिखा है, मरीजों की सेवा के लिए खरीदे गए 45 एम्बुलेंस सांसद के गांव की बढ़ा रहे हैं शोभा। अब जरा ये वीडियो देखिए। दर्जनों एम्बुलेंस बिल्कुल नई की नई खड़ी हैं, धूल फाक रही हैं। तस्वीर बिहार के सारण की है, जहां से सांसद हैं बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी। इनका सीधा कनेक्शन है इन एम्बुलेंसेस से। दरअसल ये एमपी लेड से खरीदी गई थी, यानी सांसद निधि से, यानी कि जनता की गाढ़ी कमाई से इनको खरीदा गया। लेकिन जब जनता मर रही है, बिना एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने के लिए अभिशप्त है, ऐसे में इन एम्बुलेंसेस का सांसद के कार्यालय परिसर में खड़ा होना आखिर क्या बताता है? मतलब कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हो सकता है कि इन एम्बुलेंस से के इंजन से ज़्यादा पावर आ रही थी, इसलिए इन्हें पैक करके रख दिया गया। ज़्यादा पावर से अक्सर सिस्टम में आग लग जाती है ना। उधर बिहार में बहार का नारा देने वाला बिहार में हाहाकार के बीच ऐसे आपराधिक कृत्य पर खामोश है। दरअसल ये पूरा खुलासा पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव ने यह वीडियो डालकर ट्वीट किया, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी जी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद। सांसद विकास निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहां छिपाकर रखा गया, इसकी जांच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन ये बताएं, बीजेपी जवाब दे। साफ है कि एक ऐसा मंजर है जहां लोग बिना एम्बुलेंस के अपनी जान गंवा रहे हैं, वहां इतनी सारी एम्बुलेंस जंग खा रही हैं और कई अस्पताल में वेंटिलेटर जंग खा रहे हैं। गजब है। इतना अंधाधुंध विकास हो रहा है कि भ्रष्टाचार देखने की फुर्सत ही नहीं है सरकार को। अगर सही से देखोगे तो ये सारी एम्बुलेंस सरकारी कागजों में चल रही होंगी। इनके ड्राइवर की तनख्वाह और मरीजों को लाने ले जाने के लिए पेट्रोल पंप पर भुगतान भी सरकारी खजाने से बराबर हो रहा होगा। उधर जब हंगामा बढ़ा तो सफाई भी आना लाजमी था। हुआ ये कि पप्पू यादव के आरोपों पर राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई। चिट्ठी देखिए आप। 6 मई को जिलाधिकारी को लिखी गई ये चिट्ठी। इसमें यह बताया गया कि ड्राइवर के अभाव यानी कि कमी के कारण एम्बुलेंस इस्तेमाल में नहीं आ रही। मतलब कि कारण बता दिया। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। यानी जिस बिहार की 2020 तक अनुमानित संख्या 12 करोड़ से ज्यादा की बताई गई है, वहां पर आपको इन दर्जनों एम्बुलेंस को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है। वाकई गजब है। रूढ़ी जी, आप 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं, खुद हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, अभी सांसद और बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, और आपसे इस संकट की घड़ी में ड्राइवर नहीं ढूंढे जा रहे हैं एम्बुलेंस चलाने के लिए। क्या सारण जिले में बेरोजगारी खत्म हो गई है जो आपको एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं? वो भी तब जब देश का सबसे बड़ा वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र आप ही के सारण जिले के खैरा में है। सांसद महोदय, अगर आप भूल गए हों तो आपकी याददाश्त हम दुरुस्त कराते हैं और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर में देखिए, गडकरी जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उद्घाटन करने आप ही के साथ खड़े थे। दोस्तों, ये प्रशिक्षण केंद्र देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। इसके बावजूद इस जिले के सांसद कहते हैं कि उनके पास एम्बुलेंस के चालक नहीं है। क्या इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात हो सकती है? इन सब के बीच सांसद रूढ़ी ने जवाब देने के साथ उल्टा पप्पू यादव को चुनौती दे डाली कि वो एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर ढूंढ कर ले आए, उन्हें एम्बुलेंस फ्री में दे दूंगा। सांसद ने क्या कहा, ये आपको पढ़ाते हैं। लिखा है कि पप्पू यादव, आप मधेपुरा में जाकर राजनीति कीजिए, ये एम्बुलेंस चालक के अभाव में खड़ी है। आप वादा कीजिए कि आप एम्बुलेंस के परिचालन के लिए चालकों की व्यवस्था करवाएंगे और सभी एम्बुलेंस को सारण में चलवाएंगे। सारण की जनता आपकी राजनीति में नहीं आने वाली। मतलब कि एक तो इतनी बड़ी लापरवाही, जिसे महामारी में अगर हम आपराधिक कृत्य कहें
तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी को झाड़कर, अपना पल्ला झाड़कर आप उल्टा उस व्यक्ति को चुनौती दे रहे हैं जिसने ये सब एक्सपोज किया है, पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। ये चोरी और सीना जोरी नहीं तो और क्या है। लेकिन पप्पू यादव ने इस पर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को जवाब क्या दिया, ये भी आपको देखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया आपको बढ़ाते हैं। लिखा कि माननीय रूढ़ी जी, सम्मान के साथ चुनौती स्वीकार है। आपको ड्राइवर नहीं हो रहा तो सारण पटना जहां चलाना चाहते हैं सभी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। मैं 70 ड्राइवर आपको देता। कोरोना मरीज को मुफ्त सेवा दी जाएगी। घटिया राजनीति नहीं करता, सेवा और जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अभी 21 है यहाँ किधर है? 22 23 24 लाइसेंस का लाइसेंस निकालो देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। दरअसल उधर एक टीवी डिबेट में बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद से सवाल पूछा गया, तो देखिए कैसे पप्पू यादव के साथी फोन पर बदतमीजी करने लगे। पूरी तरह से हम कहें कि बौखला उठे। सुनिए सर। हमारे साथ इस वक्त निखिल आनंद, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, जुड़ गए हैं। उनसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। सर, निखिल आनंद सर, एम्बुलेंस की तस्वीरें आप भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एम्बुलेंस क्यों है? ड्राइवर की कमी का हवाला दिया जा रहा है। अब जब इस मामले का खुलासा हो गया है, ये कितना सही है? ये दलील, इसमें कितना दम है? देखिए, ये कोई खुलासा नहीं है और इसमें कहीं से भी कोई जो लफाजी भरी बात पप्पू यादव जी कर रहे हैं उस तरह की बात नहीं है। हमारे वहाँ के स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी जरा हैसियत में बात करिए, लफाजी वाली बात क्या करिए, औकात में बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिगुफा उड़ा रहे हैं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा। सर, तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? औकात है आपकी, मैं जानता हूँ। ये नहीं, आप जरा चिल्लाए नहीं, आप ठीक से बात करें और बेचैनी और बहदवासी भरी राजनीति आपकी आदत है, आप करिए, प्रोपेगेंडा की राजनीति कीजिए। लेकिन जिस तरीके से एक माननीय सांसद को आपने सीधे सीधे प्रोपेगेंडा फैलाकर बदनाम करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या जनता की मेहनत से की गई कमाई पर टैक्स इसलिए लिया जाता है कि उस पैसों को सरकारें बर्बाद कर दें? बिहार सरकार एक तरफ करोड़ों का पैकेज केंद्र से मांगती है तो दूसरी तरफ पैसे कुछ यूं बर्बाद हो रहे हैं। क्या ये जांच का मुद्दा नहीं है कि इतनी एम्बुलेंस यहाँ क्यों है, वो भी तब जब अस्पताल के पास एम्बुलेंस नहीं है या पर्याप्त संख्या में नहीं है? और ऐसा क्यों है कि ये हालात बीजेपी शासित राज्यों में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं? अभी कल ही आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा से संजय सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक वीडियो शेयर किया था जहां पर लाइन से खड़ी एम्बुलेंस आराम फरमाती नज़र आ रहे हैं। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं, जहां रिक्शा, साइकिल पर लोग अपनों को ले जाने पर मजबूर हैं। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि आज अफसोस और मजबूरी मुकद्दर नजर आता है। जिनके हाथों में दी गई थी ताकत, उन्हें ही जान लेते पाता है। आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो एक बड़ी लापरवाही है जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, क्या ये लापरवाही आपराधिक कृत्य में नहीं आनी चाहिए? इस पर अपनी जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।